स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बहाने क्रिमिनल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकते हैं। FRS उसकी मदद से दिल्ली पुलिस ने जब फेस डिटेक्ट किया तो तकरीबन 2500 से ज्यादा क्रिमिनल जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में थे वो यहाँ पर आते हुए डिटेक्ट हुए हैं। यहाँ पर छात्र तो हैं लेकिन छात्रों की आड़ में कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस का एक वाहन है जिसमें बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं। पुलिस का फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है FRS उसकी मदद से दिल्ली पुलिस ने जब फेस डिटेक्ट किया तो तकरीबन 2500 से ज्यादा क्रिमिनल जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में थे वो यहाँ पर आते हुए डिटेक्ट हुए हैं। मतलब यहाँ पर क्रिमिनल्स आ रहे हैं क्योंकि जो उनकी डिटेक्ट करने वाले कैमरे थे, जो वैन थी उसने उसे डिटेक्ट किया, उन क्रिमिनल्स के चेहरे को डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद में उसकी जानकारी दी। तो 2500 से ज़्यादा क्रिमिनल जो है अभी तक इस प्रोटेस्ट में उन्होंने शिरकत की है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर छात्र तो हैं लेकिन छात्रों की आड़ में कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर अभी तक करीबन 2500 से ज़्यादा क्रिमिनल्स आ चुके हैं और जो FRS है उसकी मदद से ये जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है। ये जो FRS वैन होती है जिसमें बहुत सारे कैमरे लगाए जाते हैं, अक्सर इसको स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या ईयर एंडर पर 31 दिसंबर के आसपास जब पार्टियां होती हैं तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार इस वैन का इस्तेमाल इस प्रोटेस्ट में इसलिए किया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये आशंका थी कि हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए या इस प्रोटेस्ट के बहाने, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बहाने क्रिमिनल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो कर रहे थे छात्र, उसके अलावा यहाँ पर क्रिमिनल्स भी आए हैं। और जिस तरीके का हमने पिछले कुछ दिनों में तस्वीरें देखी हैं कि अचानक से जो भीड़ होती है, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो एकदम से उनकी झड़प हो जाती है पुलिस से या RAF से और उसका नज़ारा हमें देखने को मिला है कि पत्थरबाजी होती है और कई पुलिसकर्मी और RAF के जवान जो हैं वो घायल भी हो चुके हैं। इसी बीच एक खबर और आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने एक STF का गठन किया है, स्पेशल टास्क फोर्स का, जो कि इस तरीके से जो पेपर्स लीक होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेट करेगी। एक क्राइम ब्रांच करेगी और उस क्राइम ब्रांच का जो ऑफिसर होगा वह DCP लेवल का होगा। वो उसकी निगरानी में, DCP लेवल के अधिकारी की निगरानी में वो STF काम करेगी और जितने भी प्रकार के पेपर्स होते हैं उसमें यदि किसी प्रकार की कोई धांधली होती, गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच जो है वो STF करेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन रात के 11 बजे की तस्वीर आप देखिए, तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। अपनी आवाज़ प्रोटेस्टर्स बुलंद तो कर ही रहे हैं और सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि कड़े से कड़ा कानून जो है वो बनाया जाएगा और इस पेपर लीक को किसी भी स्थिति में रोका जाएगा। हालांकि प्रोटेस्टर्स ये लगातार कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाहिए है। अब एक बार फिर से अभिजीत दीपके की और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनके तमाम लीडर्स की एक बार फिर से JP नड्डा से मुलाकात होगी। वो मुलाकात के बाद में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भले ही सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ दिया है, उन्होंने खत्म कर दिया है अपना अनशन, लेकिन जो शर्तें हैं वो वही रहेंगी। कड़े से कड़ा कानून भी बने, संसद में चर्चा भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहां से ये प्रोटेस्टर्स जाएंगे नहीं। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ के लिए दिल्ली से विजय दिलीप अवस्थी के साथ।